हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर है, अगर याद हो तो बिल्कुल याद है सर जी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें अब हम बात करने वाले चैप्टर ओवरव्यू और तो और इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो चलिए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि सर इसमें हम लोग करने क्या क्या वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे भैया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या क्या समझेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे यार ये बार ग्राफ के बारे में, ठीक है। और तो और शुरुआत से पढ़ाऊंगा, शुरुआत से मतलब स्टैटिस्टिक्स में कि ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डाटा से शुरू करेंगे, बिल्कुल डाटा से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बार ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त हिस्टोग्राम के बारे में समझ लेंगे कुछ चीजों को। फिर हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। तो ये तीन चीजें हम लोगों को मेन कवर करनी है इस चैप्टर में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 12.1, एमसीक्यू को कवर करेंगे, एमआईक्यू को करेंगे, और तो फिर हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की बात कर लेंगे। तो बस इतना ही है, इतना ही है, छोटा सा चैप्टर, स्वीट चैप्टर, लेकिन बस यहां पर हम लोगों को अच्छे तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोगों को कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो यार क्या होता है ना, ये जो स्टैटिस्टिक्स की पूरी कहानी है ये शुरू होती है डाटा से। अब ये स्टैटिस्टिक्स में चीजें क्या क्या होती हैं वो समझते हैं। इन वेरियस फील्ड वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, जिसको हम लोग डाटा कहते हैं, ठीक है ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि हमारे पूरे स्कूल्स में, पूरे स्कूल में अगर हम बात करें तो अलग अलग क्लासेस होती हैं, नर्सरी, KG1, KG2, KG3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13वीं नहीं होती मेरे दोस्त, 13वीं नहीं होती है ना, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं यार कि अगर मैंने बोला कि आपके पर्टिकुलर स्कूल में मेरे को पूरी क्लासेस का डाटा चाहिए है, जो जो भी आपके पास, जैसे हर क्लासेस के अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास मुझे चाहिए, कैसे लाके दोगे। ठीक है सर, हम लोग जाएंगे नर्सरी में, काउंट कर लेंगे कि अच्छा नर्सरी में इतने बच्चे हैं, फिर KG1 में इतने बच्चे हैं, KG2 में इतने बच्चे हैं, KG3 में इतने बच्चे हैं, फर्स्ट में इतने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने, ऐसे करते करते आप लोग मुझे डाटा दे दोगे। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपको ये काम तो चलो ठीक है हो गया, अब आपको आपके ही स्कूल में पूरे पूरे बच्चों को ज्वाइन कर लो, ठीक है, पूरे बच्चे हो गए आपके पास, मान के चलो कि आपके स्कूल्स में 700 स्टूडेंट्स हैं। अब इस 700 स्टूडेंट में आप लोग मुझे बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। क्या बोला मैंने बोला भाई नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, और तो और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है। तो फिर आपने क्या बोला, जी सर जी हम लोग बिल्कुल बता देंगे। तो यहां पर आपने कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल किया, यहां पर आप लोगों ने इस्तेमाल किया डाटा का। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? बोले हाँ सर जी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो इसी डाटा का अगर हम लोग बात करें तो दीज डाटा में रिलेट टू प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स, और तो और मंथली वेजेस अर्न बाय द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, बिल्कुल हो सकता है, और तो और द एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ 5 years प्लान, ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। बहुत सारे ढेरों सारे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने यहां पर लिख दिए हैं, बता दिया है आपको सारी चीजों का कि डाटा का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं। ठीक है सर जी, ये बात तो हम लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन सर डाटा, एक ये जो वर्ड डाटा है,
इसका और अच्छे तरीके से अगर हम लोग चीजों का मतलब समझे तो क्या होता है, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। सिंपल सी बात है, हम लोगों को किसी भी चीज का अगर डाटा चाहिए मतलब वो कहीं ना कहीं किस फॉर्मेट में होगा, नंबर्स में होगा। मान के चलो कि मैं बोल रहा हूं भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को खोलना है कुछ ना कुछ एक चीज और उसके लिए मुझे चाहिए है डाटा। मतलब क्या, मतलब मान के चलो कि मैं खोल रहा हूं एक कोचिंग सेंटर, ठीक है, मैं एक खोल रहा हूं कोचिंग सेंटर, मेरी खुद की कोचिंग में खोल रहा हूं। अब उस कोचिंग में बच्चे तो आ ही नहीं रहे, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा डिफरेंट स्कूल्स में और डिफरेंट स्कूल्स में डाटा कलेक्ट करूंगा। और मैंने इस स्कूल्स में भी डाटा ले लिया, इस स्कूल से भी 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 ले लिया। अब उस पूरे डाटा को मैं करूंगा कॉलिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई मेरे पास डाटा कितना है, तो मान के चलो मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब उसमें से एक एक बच्चे को मैं कॉल करूंगा और उसको मैं कन्विंस करूंगा कि भाई मेरी कोचिंग में आ जा, क्योंकि मैं ये चीजें प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, सिंपल, ये जस्ट एन एग्जाम्पल था, ये जस्ट एन क्या था सर जी, एग्जाम्पल था। मेरी ऐसी कोई कोचिंग है नहीं, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, चीजों को लाइक करते रहो, मजा आता रहेगा। तो ये चीजें होती है हमारी कुछ डाटा से रिलेटेड। डाटा के बाद अब हम लोग मेन उतर जाते हैं किस पे, जो इस चैप्टर की हड्डी, अरे हड्डी बोले तो सर जी, अरे रीढ़ की हड्डी, स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स क्या है, बोले सर इट इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। क्या करती है ये कलेक्शन करती है, आपके सामने प्रेजेंट करती है, एनालिसिस करती है और इंटरप्रेट करती है न्यूमेरिकल डाटा को। अच्छा, प्लूरल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है जी, डाटा होता है। और सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स इज टेकन एज अ सब्जेक्ट, इसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बात भी हो जाने के बाद अब हम लोग आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डाटा पे। कैसे भैया, टाइप्स ऑफ डाटा पे। अब आपके पास होता है रॉ डाटा और तो और अनग्रुप डाटा। अगर हम लोग बात करें, द डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डाटा और तो और अनग्रुप डाटा। अब मान के चलो, सुनना बहुत ज्यादा मस्त मजा आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मस्त मजा आएगा। मैंने यहां पर बोला कि हम लोग ना एक काम कर रहे हैं, हम लोग यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एज क्राइटेरिया डिसाइड किया। वो एज क्राइटेरिया क्या है यार, कि हमारे पास ना 18 ईयर से कम वाले ही जो बच्चे हैं वो आएंगे पार्टी में, 18 से ऊपर वाले अलाउ नहीं है इस पार्टी के लिए। तो मेरे पास आए भैया कुछ एक 3 साल का बच्चा आया, एक 4 साल का बच्चा आया, एक 5 साल का आया, ठीक है, एक 16 साल का आया, एक 17 साल का आया, अच्छा एक 12 साल का आया, फिर एक 11 साल का आया, एक 9 साल का आया, एक 3 साल का आया, एक 4 साल का, एक 5 साल का, एक 8 साल का आया, एक 10 साल का, एक 11 साल का, एक 12 साल का, एक 15 साल का भी आ गया, फिर 2 आए मेरे पास 17 साल के, और फिर 18 से के तो हम लोग लेंगे नहीं, 18 से नीचे वाले लेने। ठीक है, तो फिर एक 12 ले लिया, एक 13, एक 14, एक और 15। अब यहां पर हमारे पास ये पूरा डाटा क्या है, ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, मतलब ये एज है, बच्चों की एज है जो हमारी पार्टी में आ रहा है। 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का, 16 साल का, ये सारे क्या है भैया, एज है बच्चों की। अब यहां पर हमारे पास ये डाटा बिखरा हुआ है, तो ये रॉ डाटा कह सकते हो, या तो फिर आप कह सकते हो इसको अनग्रुप डाटा। मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से एक समझना, अगर हम लोग बात करें रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा की, जैसे मान के चलो हम लोग क्या लाते हैं, रॉ फ्रूट्स लाते हैं, है ना, रॉ वेजिटेबल्स लाते हो, उसको हम लोग पका के क्या करते हैं भैया, एकदम बढ़िया मस्त तरीके से खाते हैं। और बढ़िया भाई रॉ फ्रूट कौन खाता है ना, रॉ फ्रूट खाते हैं, पर रॉ वेजिटेबल्स कौन खाता है, नहीं सर जी नहीं हो पाएगा। अरे हम लोग नाम सुना है आपने, केरी का नाम सुना है आपने, बिल्कुल उसी केरी से आप लोग क्या करते हो भैया, उसी केरी को और थोड़ा टाइम लेके मस्त तरीके से मैंगोज बन जाते हैं, तो मैंगोज को खाते हैं हम लोग, कितने अच्छे लगते हैं। और तो और उसी केरी को अगर आप तोड़ते हो तो पिकल्स के काम आ जाता है वो, हम लोग उसका अचार बना के खाते हैं। तो ये भैया रॉ डाटा तो हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि उस केरी को अगर हम थोड़ा सा टाइम दें तो मैंगो खाने को मिलेगा अपने को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ग्रुप डाटा की। आप लोगों के पास ये जो डाटा है ये है रॉ डाटा।
अब अगर मैं आपको कहूं कि इसी रॉ डाटा को थोड़ा सा अरेंज करना है, तो हम लोग ग्रुप डाटा बनाएंगे। ग्रुप डाटा में क्या करते हैं, वी मेक कंडेंस डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, सच अ प्रेजेंटेशन इज नोन एज ग्रुप डाटा। ये रॉ डाटा। अब इसी रॉ डाटा से मैं क्या बनाऊंगा, इसी रॉ डाटा से मैं बनाऊंगा भैया एक ग्रुप डाटा। आओ मैं सिखाता हूं। यहां पर हम लोगों ने क्या बोल दिया, यहां पर हम लोगों ने बोल दिया एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे पूरा काम इसी का है, सुनना, पूरा काम इसी का है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार देखो सुनना, मैंने यहां पर बोल दिया कि मैं देख रहा हूं भाई 0 से लेकर 5 इयर्स तक के बच्चे कितने, 5 से लेकर 10 साल तक के कितने, 10 से लेकर 15 साल तक के कितने, ठीक है, और 15 से लेकर अगर देखा जाए तो 18 साल तक के कितने। क्लियर है, क्लियर है सर जी। और तो और अगर हम लोग कहें कि सर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, काम करते हैं, हम लोग 3-3 का गैप ले लेते हैं। कितने का ले लेते हैं, 3-3 का ले लेते हैं। तो मैंने सोचा भाई 0 से 3 का ले लो, 3 से 6 तक का ले लो, 6 से 9 तक का ले लो, 9 से 12 तक का ले लो, 12 से 15 तक का ले लो, और 15 से 18 तक का ले लो। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अब हमें ढूंढना है कि 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे कितने हैं हमारे पास, 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे। तो देखा जाए तो 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे यहां पर नहीं है, पर हम लोग ले लेते कुछ कुछ, जैसे कुछ है 1 साल का, 1 2 साल का और 1 1 साल का। तो टोटल मिला के देखा जाए तो यहां पर हमारे पास होगा 3 बच्चे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 3, जो 0 से लेकर कहां तक के हैं, 3 साल तक के। अच्छा अब सुनना बहुत ज्यादा अच्छे से, 3 से लेकर 6 साल तक के, मतलब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 नहीं आएगा। तो 3 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। और कहीं दिख रहा है क्या, और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं, नजरें मारो भैया अच्छे से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। 6 से लेकर 9 साल तक के देखना है, लेकिन 9 को नहीं देखेंगे, 6 से 9। अच्छा 6 से 9, 6 से 9, ठीक है, एक ये मिल गया, मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, एक ही है। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 1। अब 9 से 12 साल, 9 से 12 साल, 9 से 12 मतलब 9 को भी कंसीडर करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, पर 12 को नहीं करेंगे अभी अपन। 9 से 12 ये हो गए, और बस 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 11 वाला कंसीडर कर लिया, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। अब 12 से 15 साल वाला देखो, चलो तो 12 से 15 साल वाले कितने हैं भैया, 12 से 15, देखो 12 से 15 है ना, 11 वाला एक छोड़ दिया क्या हमने, एक, 9 से 12, 9 से 12, 9 से 12 वाले कहां गए, 9 से 12 ये नहीं लिया ना, 9 से 12 वाले में, ये भी तो आएगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 नहीं 4 है, सिंपल है, सिंपल है। और अगर देखें 12 से 15 तो 12 वाला लेंगे, ऐसे काटते जाओ, एक ही हो गया, 2 ही हो गया, ठीक है। 13 वाला कहीं दिख रहा है क्या, 13 वाला, 13 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, 14 दिख रहा है क्या, 14 भी दिख रहा है, और बस इस पूरी लाइन में कहीं नहीं है, इस पूरी लाइन में कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5 टोटल यहां पर कितने हो गए, 5 हो गए। अब 15 से लेकर 18 तक के, 15 से लेकर 18 तक आ जाओ, एक तो ये ले लेंगे, ठीक है, एक ये ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। अगर देखा जाए तो हम लोग शुरुआत से अगर गिने, शुरुआत से अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 थे। अब अगर आप यहां पर काउंट करोगे तो यहां पर हो जाएगा 10, 10 के बाद यहां पर हो जाएगा आपके पास 20 और ये हो जाएगा 25, बिल्कुल करेक्ट है। अब सर
आपने इतनी मेहनत करी क्यों? सबसे पहली बात तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप काउंट करोगे, मेक श्योर असेंडिंग ऑर्डर में। यहां पर तो बस आप लोग बचपन में सब कुछ पढ़ के ही आए हो, बस यहां पर एक रिवीजन करवा रहा हूं मैं कि ग्रुप डाटा और तो और अनग्रुप डाटा में क्या फर्क होता है। यार क्या होता है ना, बिखरा बिखरा जब डाटा होता है अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को नहीं आ रहा समझ में। अब मैंने क्लासेस बता दी तो अब आप बोलोगे कि अच्छा ये बताओ 6 साल से लेकर 9 साल वाले कितने थे? तो मैं फटाक से बता दूंगा 6 से 9 साल तक के एक बच्चा था पार्टी में। तो ये चीज अपनी हो गई क्लियर। अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये ग्रुप डाटा होता है, ये अनग्रुप डाटा फैला हुआ, ये रॉ डाटा और तो और ये हमारे पास कौन सा डाटा, ग्रुप डाटा। समझ गए? अच्छा लगा? बोले सर एकदम मस्त, एकदम मस्त। तो ये बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो अ डाटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 फॉर्म्स। अब वो 2 फॉर्म कौन कौन से? सबसे पहला तो है आपके पास एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म, और इसको कहते हैं ओवरलैपिंग फॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ अ ग्रुप डाटा में जो हमारे पास अपर लिमिट होती है इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच क्लास इंटरवल एंड द क्लास इंटरवल्स आर मेड इन सच अ मैनर दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर जो चीजें करी थी, यहां पर हमने बनाया था, कैसे बनाया था, 0 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर हमारे पास 9 तक, 9 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर हमारे पास कहां तक था, 18 तक था ना। यहां पर एज ऑफ स्टूडेंट्स में था। ये क्लास इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो अभी पीछे हमने बनाए थे। ठीक है सर जी। तो यहां पर ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाए थे, क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव फॉर्म में था। कैसे? क्योंकि इस टाइप ऑफ ग्रुप डाटा में हमारे पास जो अपर लिमिट होती है, सुनो आप अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं यहां से पढ़ा देता हूं। कैसे मैनर में रहते हैं ये लोग कि जो अपर लिमिट होता है एक क्लास का वो लोअर लिमिट होता है नेक्स्ट क्लास के। अपर लिमिट होता है जो एक क्लास का, ठीक है, अपर लिमिट होता है जो एक क्लास का वो लोअर लिमिट होता है नेक्स्ट क्लास के। अपर लिमिट होता है जो एक क्लास का वो लोअर लिमिट होता है नेक्स्ट क्लास के। अपर लिमिट जो होता है एक क्लास का वो लोअर लिमिट होता है नेक्स्ट क्लास के। समझ गए? समझ गए। यहां पर भी समझ लो। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्त डिसाइडेड है। ठीक है, हम लोग इन चीज को पढ़ के आ चुके हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक्सक्लूसिव फॉर्म यहां पर खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म कहते हैं। अब इस टाइप ऑफ ग्रुप डाटा में जो हमारे पास अपर लिमिट होती है इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ एंड सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द हायर क्लासेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो वो डाटा को अगर हम कंटीन्यूअस में नहीं रखते तो कुछ ऐसा जाता वो डाटा 0 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 6 तक ना लेके जाके हम इसको ऐसे लेके चलते। देखो 4 से लेकर 6 तक क्यों रखूं भाई मैं? तो ऐसे रखूंगा। फिर मैंने बोला 0 से 3 मतलब 0 1 2 3, फिर 4 से लेकर 6 तक में तो सर आ रहा है 4 5 6, तो यह कहां तक जाता है? ये जाता 4 से 7 तक। फिर ये कहां तक जाता? 8 से 11 तक। 3 का गैप चलता हुआ आ रहा है। फिर ये कहां से जाता? 12 से लेकर कहां तक? 12 से लेकर 15 तक। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए सर जी। 1 और 2 का गैप आ रहा है ना इधर, और इधर आ रहा है 5 और 6 का, इधर आ रहा है 9 और 10 का, इधर आ रहा है कितने का? इधर आ रहा है सर जी 13 14 का। अच्छा, फिर मैंने बोला इधर आएगा आपके पास 16 से लेकर 19 तक, 17 18 का गैप। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इसके जो ऑर्डर्स हैं, है ना, वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में अरेंज्ड है। वो कैसे अरेंज्ड है? वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में अरेंज्ड है। अच्छा किशोर सर, मैंने बोला क्या? बोले सर ये जो डिसकंटीन्यूअस है, मान लो अगर हमें इसको कंटीन्यूअस करना है तो कैसे करेंगे? तो हमें यहां से लेकर यहां तक का गैप देखना होता है, कितना है? 1 का है। तो 1 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 0.5। अब इन सब की लोअर लिमिट्स में से 0.5 को माइनस कर दो और इन सब की लोअर लिमिट्स मतलब अपर लिमिट में 0.5 को बढ़ा दो। तो ऐसे करके आप यहां पर क्या कर सकते हो? चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सर जी। तो यहां पर मैं इंक्लूसिव फॉर्म में भी बता दूंगा चीजें,
हमेशा जब भी डाटा हमारे पास इंक्लूसिव फॉर्म में आता है ना क्लास इंटरवल का, हम उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव फॉर्म का डाटा डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में होता है और जो हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में डाटा लेके आते हैं वो कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। ये चीजें रहती हैं हमारे पास। चलिए आइए, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की। जो टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का इज एन आइडियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर जी। ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है ना, वी शैल डील विद द 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जिसका नाम क्या है? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और तो और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम लोगों ने डाटा को टेब्यूलर फॉर्मेट में देखा, अच्छा लगा, लेकिन क्या होगा जब हम लोग टेब्यूलर फॉर्मेट को भी ना देख के हम लोग उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में देखेंगे? तो समझ रहे हो? मतलब बार ग्राफ में सिर्फ लाइन ही बता देंगे कि अच्छा इतने से इतने तक के इतने बच्चे थे, और हिस्टोग्राम में फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है। सर जी बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। चलो यार, क्या होता है ना, आज तक मैंने आप लोगों से अपने कुछ पर्सनल चीजों के बारे में बात नहीं की, आज करूं क्या? बोले सर करो। सर की सैलरी तो सब जानना चाहते हैं, लेकिन सर के खर्चे कोई जानना नहीं चाहता। चलो आज खर्चों की भी बात करेंगे। बार ग्राफ और तो और कॉलम ग्राफ, ठीक है। इन अ बार ग्राफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विथ वेरियस हाइट्स। समझना, द हाइट ऑफ अ बार represent the frequency of the corresponding observation. Same space is left between consecutive bars. अब इसका मतलब समझो यार, क्या होता है ना, अब जो मेरी सैलरी है, ठीक है, तो मेरे खर्चे भी हैं। अब खर्चे मैं कहां पर करता हूं वो सुन लो यार। खर्चे में करता हूं, देखो सबसे पहला तो मैं फूड में अपने खर्चे करता हूं, है ना, ठीक है। दूसरे फिर मैं अपने खर्चे करता हूं पेट्रोल में, जो गाड़ी में चलाता हूं तो उसमें भी मेरे को करना पड़ता होगा, ठीक है। तीसरे खर्चे में करता हूं भैया बिल्स में, बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, रिचार्जेस भी हम लोग इसी में कंसीडर कर लेते हैं। और सर और कहां खर्चे करते हो? और मैंने बोल दिया भैया कि मेरे, चलो ठीक है, मैं फिर ड्रेस भी लेता हूं, तो ड्रेस वगैरह में भी मैं खर्चे करता हूं। बोले सर और कहां खर्चे करते हो? तो मैंने बोला भाई और कहां खर्चे करते हैं यार अपन लोग? बोले सर और अपन लोग हाउस रेंट देते हैं। चलो रेंट दे देते हैं भाई, घर का रेंट, ठीक है। वैसे भगवान की दुआ है कि अपना खुद का ही घर है, लेकिन अभी मान लेते हैं कि रेंट पे रह रहे हैं किशोर सर। हाँ मतलब ये हिसाब एकदम बिल्कुल गलत होने वाला है किशोर सर, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक रेंट को छोड़ के बाकी सारे तो अपने खर्चे होते ही हैं भाई। मैंने यहां पर बोला कि मैं यहां पर फूड में लगभग खर्चा करता हूं 1500 रुपए, ठीक है। पेट्रोल में जो मेरा खर्चा आ जाता है, मान के चलो वो आ जाता है 3000 रुपए। अच्छा, जो मैं बिल्स पे करता हूं, मान के चलो कि वो आ जाता है मेरे पास 1200 रुपीज अराउंड। और जो मैं ड्रेस वगैरह लेता हूं तो उसमें मेरा भैया बढ़िया तरीके से 4-1 हजार रुपए का चूना लग जाता है। और जो मेरा रेंट है, रेंट में अपन लोग एक काम कर लेते हैं कि 5000 तक में अपन कंसिडर कर लेते हैं उसको। अब अगर इस चीज को आप लोग रुपयों में देख रहे हो, है ना, रुपीज आगे लगा देना यार, इतनी सी चीज तो आप लोग कर ही लोगे, रुपीज आगे लगा देना। सर इस चीज को अगर आप हमें थोड़े पिक्चर फॉर्मेट में बताओगे ना, मजा आएगा। मैंने बोला अच्छा कैसे? बोले सर एक काम करो। अब आप क्या करो किशोर सर? अब आप एक काम करो, यहां आ जाओ। देखो सर, जो भी आपने बताया हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने पहली बार आपने शेयर किया हम लोगों से, लेकिन क्या है ना कि अब आप कुछ ऐसे में शेयर करो, केवल सीधी सीधी। देखो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर फूड, और यहां पर सबसे ज्यादा अगर मेरा देखा जाए तो शुरुआती कहां से हुई है? शुरुआती ही मेरी हुई है 1200 से। मतलब मैं 1000 का गैप दे देता हूं 5000 तक, ठीक है। यहां से मैंने शुरू किया 0 से, ठीक है। यहां से मैंने शुरू किया 1000, ठीक है। यहां से मैंने शुरू किया 2000, यहां से मैंने शुरू किया 3000। एक किंग का कंसेप्ट होता है, सुनना, एक किंग का कंसेप्ट होता है। अभी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा। एक होता है किंग का कंसेप्ट,
मैं अभी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं क्या बता रहा हूं, अभी बस मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, कि ये जो बार ग्राफ होता है ये सारी चीजें होती क्या क्या है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां कहीं पे हमने बना दिया 4000 को, यहां कहीं पे हमने बना दिया 5000 को, यहां कहीं पे हमने बना दिया 6000 को। क्लियर हो गई बात? बोले सर जी बहुत अच्छे से। अब मैंने बोला कि मैं 1000 रुपए तो कहीं खर्चा नहीं करता, मेरा खर्चा ही शुरू हो रहा है 1200 रुपए से, 1200 से, तो यहां कहीं पे हम लोग बनाएंगे 1200 को। 1200 भाई साहब कहां मिलेंगे हमें, आ जाओ जरा देखते हैं 1200 भाई साहब को, कहीं ना कहीं हम लोगों को वो यहां मिलेंगे, सुनना, कहीं ना कहीं वो हम लोगों को यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने बोल दिया कि मैं खर्चा क्या में कर रहा हूं, मैं बिल्स में कर रहा हूं। ये हो गए मेरे पास बिल्स। अब अगर मैं बात करूं तो बिल के बाद, सुनना, अब बिल के बाद कहां पर कर रहे हैं हम लोग, 1200 के बाद, 1200 के बाद सर 1500 आपके फूड में लग जा रहे हैं, ठीक है भाई। 1500 कहां पर आएंगे सर जी, 1500 आएंगे आपके कहीं ना कहीं यहां पर, कहीं ना कहीं यहां पर। लो, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने कह दिया फूड, ठीक है। इतना इतना गैप काफी है वैसे तो। फिर मेरे कहां पर आ रहा है भैया खर्चा, 1500 के बाद 2000 कहीं नहीं लग रहा, फिर 3000 लग रहा है पेट्रोल में, ठीक है, 3000 कहीं ना कहीं हम लोग आ गए बिल्कुल यहां पर। मेरे तो सेम गैप होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, सेम गैप होना चाहिए, जितना गैप इधर से उतना ही गैप इधर से इधर तक, बिल्कुल 3000 देना है। एक बार बिल्कुल लाइन भी मैच कर लेना कि 3000 जितनी हो रही है, थोड़ा सा और बढ़ेगा ये, है ना। ठीक है, अरे थोड़ा नीचे चिपक जा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 4000 आ रहा है ड्रेस में, चलो मेरे दोस्त ड्रेस लेंगे, यहां पर लेंगे सर जी ड्रेस, है ना, थोड़ा और ऊपर, सही है, सही है सर जी। अब 19-20 तो चलेगा, मैंने बोला समझने वाले नहीं समझते ना, ठीक है। तो पेट्रोल के बाद हम लोगों ने क्या क्या खरीद लिया, पेट्रोल भी खरीद लिया, अब ड्रेस भी खरीद ली, अब क्या खरीदना बाकी है किशोर सर। मैंने बोला भाई बहुत खर्च है यार, कसम से क्या बताऊं मैं। अब रेंट भी तो पे करना है, आ जाओ किशोर सर, रेंट तो 5000 है आपका, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से बनाना। आई होप आप लोग इतनी चीजें तो अच्छे से समझ ही जाओगे यार, और जो 19-20 का फर्क आ रहा है तो उसको तो कंसीडर कर ही लोगे, मुझे इतना तो यकीन है। बोले सर जी टेंशन मत लो, ये हो गया सर जी आपका घर का रेंट। तो समझ पा रहे हो आप लोग, ऐसे पिक्चर फॉर्मेट में अगर मैं आपको सारी चीजें दूंगा तो देखो कितने अच्छे तरीके से आपको चीजें पता चलेंगी, चलेंगी बढ़िया। बोले हाँ सर चल, लेकिन बस इसमें ध्यान रखना गैप का, कि जो इधर से इधर तक का गैप होगा वही इधर से इधर तक, वही इधर से इधर तक, वही इधर से इधर तक। अगर यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया होगा ना तो आपको ध्यान रखना भाई, ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे तो सेम गैप होगा, ठीक है। ठीक है सर जी, मजा आ रहा है, चलो मजा आ रहा है, अरे वाह ग्राफ पेपर भी आ गया आप लोगों के लिए। मैं आज एक और चीज लेके आया हूं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ठीक है सर जी, तो एक ये सवाल तो आ गया समझ में। अब बार ग्राफ के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं, चलो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि हमारे पास 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गो टू स्कूल एज गिवन बिलो। भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कार से कितने बच्चे जाते हैं, 4 बच्चे। बस से कितने जाते हैं, 27। स्कूटर से 11, बाइसाइकिल से अपने 20 और रिक्शा से 8। अब हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा, कर देंगे। यहां पे हमारे पास डाटा कितना है भैया, 27 तक का है। तो अब हम क्या करें,
अब हम क्या करें, तो हमने ये सोचा कि हम लोग यहां पर कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, 5 तक का जो हमारे पास है ना 5 का गैप ले लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, आज हम लोग यहीं पे यहां पर डाटा बना के आपको दिखाता हूं आज, ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा अच्छे से मोटी मोटी लाइनों को बनाएंगे अपन लोग। अगर मैं इधर से इधर तक की गैप के बारे में बात करूं तो यहां से यहां तक का हम लोग 0 से ले लेते हैं, अरे भैया 0 से ले लेते हैं। अब यहां पर कौन आता है, यहां पर कौन आता है और यहां पर कौन आता है, जल्दी से बताओ। बोले सर यहां पर तो हमारे पास आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और यहां पर हमारे पास आ जाएंगे कौन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है? बोले हाँ सर जी, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, इतनी बातें तो हमें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी सर, ठीक है। चलो अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, हम लोगों को गैप कितने कितने का लेना है, 5 का गैप लेना है। यहां पर ले लो, तो यहां पर ले लिया सर जी 5 का, यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 15, यहां पर हो गया 20, यहां पर हो गया 25, ठीक है, और 25 से ज्यादा, चलो ठीक है 30 तक, यहां हो गया 30। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कितने से कितने तक, कार से कितने जाते हैं, 4 स्टूडेंट्स जाते हैं, कार वाले कितने हैं, 4 है, ठीक है। यहां से यहां तक बना रहे हैं 4, चलेगा, चलेगा सर जी, बिल्कुल चलेगा। ये 4 बन गए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर हमारे बस से कितने, 27 है, एक गैप खाली छोड़ दो और 27 यहां से लेकर यहां तक का कहीं ना कहीं हो जाएगा 27। ओहो, मेरा इन सब में ना हाथ थोड़ा सा हिल जाता है, इधर हिलता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे तो आपसे प्रॉपर बनेगा, ठीक है। चलिए अब स्कूटर से बात करें तो 11, स्कूटर में जाने का भी अलग ही मजा है मेरे दोस्त। यह आ गए स्कूटर वाले 11। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बाइसिकल से 20, बाइसिकल वाले कहा है भैया 20, एक का फिर से गैप छोड़ा और ये आ गए 20, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिक्शा से 8, रिक्शा वाले कितने हैं, 8, रिक्शा से भी अलग मजा आता है, ठीक है। अब यहां पर अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से बस नाम लिख देना कि कौन कौन से हम लोगों ने चीजें यूज करी है। सबसे पहले तो हमने कार, बस, स्कूटर, ये रही कार, ये रहा बस, ये रहा स्कूटर, ठीक है। और तो और अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे, बाइसिकल और रिक्शा, ये बाइसिकल और रिक्शा, संपाल सर जी एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये पूरा अच्छे से मैंने आपको बार ग्राफ के थ्रू बता दिया, चेक कर लो। बोले सर जी बिल्कुल चेक कर लिया। अब इसके अंदर ना कलर फिलिंग भी कर देना, इसके अंदर हम लोग कलर फिलिंग भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, कलर फिलिंग ओ ठीक है, तो कलर फिलिंग भी कर देना यार, टेंशन नहीं, यहां से लेकर यहां तक ऐसे भर देना कलर को, ठीक है, ऐसे भर देना। कार वाले इतने, फिर बस वाले इतने, ऐसे कर करके अंदर कलर भर देना, अपन अभी नहीं भर रहे, ठीक है जी। चलिए, तो एक तरीके से ये चीजें निपट गई। अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। तो ये बार ग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होता है हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले हम लोग समझे तो हिस्टोग्राम क्या होता है कि अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही सारी चीजें होनी चाहिए। बोले तो सर जी कंटीन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विद क्लासेस इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल हमारे किस में होने चाहिए भैया, रेक्टेंगल फॉर्म में होने चाहिए, बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट। जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होंगी वो हाइट के फॉर्मेट में हो जाएंगी, क्लास इंटरवल ऐसे हो जाएंगे। देयर बीइंग नो गैप
एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, यहां पर गैप नहीं होता, गैप नहीं होता, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं यहां पर, ठीक है जी। चलिए अब एक एग्जांपल इसका भी देख लो आप लोग, तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम क्या है कि कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सक्लूसिव फॉर्म इफ इट इज एन इंक्लूसिव फॉर्म। हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना है, अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में है तो। टेकिंग सुइटेबल स्केल मार्क द क्लास इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस, क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे लेने का। टेकिंग सुइटेबल स्केल मार्क द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विद द क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स। सिंपल। चलो आ जाओ, अब जरा क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन 2 को अच्छे तरीके से करेंगे रे, अच्छे तरीके से। ये एक्सक्लूसिव वाला है, हो सकता है आगे एक इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मिल जाए, तो उसको भी करके दिखाऊंगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ हिस्टोग्राम। मार्क्स दे के रखे हुए इतने, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतनी। ज्यादातर डाटा जो दे गया है वो गया है कितने तक, 16 तक। तो हम चाहें तो यहां पर हम लोग गैप अच्छे से ले सकते हैं 2 का, ठीक है, ठीक है। आइए बिल्कुल वैसे ही करवाऊं क्या, बोले सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वैसे ही करवाओ आप तो, ठीक है। तो वैसे में थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लग जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे तो लगे, लेकिन चीजें तो क्लियर हो रही है ना। बस हमारा मोटिव तो है सर किशोर सर, चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने बोला भाई चीजें तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसके बारे में तो टेंशन फ्री रहो। एक काम करते हैं, हम 2 का गैप ले लेते हैं, चलेगा? चलेगा सर। ये ले लिया हमने 2, ये ले लिया हमने 4, ये 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ज्यादा से ज्यादा 18, उसके आगे कहीं पर भी नहीं गया। चल अब फिर हम लोगों ने बोला यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर है सर जी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां नहीं है, हमारे पास मार्क्स है। यहां पे कौन आएगा, यहां पे आएंगे मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यहां पर आएंगे, अब यहां पर कैसे आएंगे वो समझो। 0, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, देख पा रहे हो, 10 20 से लेकर 80 तक गया, पूरा 80 तक बनाएंगे। ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये हो जाएगा 80। अब आ जाओ, अब एक काम करते हैं, अब अच्छे से बनाना है ना थोड़ा सा, तो येलो ले लेते हैं और कोशिश करके देखते हैं, ठीक है भाई। 10 से लेकर 20 मार्क्स कितने बच्चों क्या है, 7 स्टूडेंट्स क्या है। 7 किधर को दिखता है, यहां पे इधर को दिखता है। ओ वाओ, क्या बढ़िया बनाया है यार, क्या बढ़िया बनाया है। 20 से लेकर 30 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है, 11 स्टूडेंट्स का है। कलर चेंज करना है क्या, बोले नहीं सर सेम कलर से चलने दो, सेम कलर से। 20 से 30 तक मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 11 स्टूडेंट्स के। 11 किधर को पड़ेगा सर जी, 11 इधर पड़ेगा। बढ़िया यार बढ़िया, एक तरफा लग रहा है, नहीं एक तरफा लग रहा है। आप लोग देखो एक तरफा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोले सर जी एक तरफा एकदम मस्त लग रहा है, ठीक है। थोड़ा अगर आप लोग कलर चेंज करना भी चाह रहे हो ना, तो कलर भी इसमें चेंज हो जाता है, वैसे रेड ले लेते हैं बस, चलो ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 30 से 40 9 बच्चों क्या है 30 से 40 9 स्टूडेंट्स क्या है। 9 मतलब कहीं ना कहीं यहां पर पड़ेगा। क्या बात है यार, बढ़िया फिगर बन रहा है। चलो उसके बाद 40 से 50 13 क्या है, 40 से 50 13 कहां पड़ेगा, यहां पर पड़ रहा है 13। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो 50 से 60 16 लोगों के, 16 लोगों के, 16, बहुत बढ़िया। अब 60 to 70 4 के, और कोई सा कलर बचा है क्या हमारे पास, ठीक है बचा है 4 4 4 बोले तो यहां से यहां तक, है ना।
ठीक है। और अगर देखा जाए तो सारे ही कलर लगभग यूज कर लिए हमने, ये 6 के 6 कलर हम लोगों ने यूज कर लिया। आप कौन से ही कलर यूज करें, चलो फिर से रिपीटिंग वाले ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 70 से 80 तक हमारे पास 2 बच चुके, ये आ गया। थोड़ा ऊपर से बनना भाई। क्लियर हो गई क्या इतनी बात? इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई? तो ये था आपके पास क्या, एक हिस्टोग्राम। चेक कर लो, मस्त बना, मस्त, एकदम मस्त बना। ये मार्क्स हो गए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। लिख लेना बस नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। है ना? बोले सर जी नहीं, मैंने बोला क्या? बोले सर जी मार्क्स आएंगे ना नीचे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये थे, मार्क्स नीचे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर ना। हाँ, तो ये गड़बड़ मत करना। ये देखो ना, ये तो मार्क्स हैं और ये आप लोगों के क्या है, ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सिंपल है, सिंपल है। उसने पहले ही बोला था ना कि फ्रीक्वेंसी रखनी है हमको, फ्रीक्वेंसी को एज अ हाइट रखना है। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये क्या है? बोले सर जी ये मार्क्स है। ये क्या है? ये मार्क्स है, जो कि कहां पर आएगा? ये एक्स एक्सिस में आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बोले सर जी बिल्कुल क्लियर है। चेक कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। ये वाला क्वेश्चन तो सर जी एकदम मस्त तरीके से हो गया। ध्यान रखना, जब भी आप मार्क्स को लिखोगे, है ना, या क्लास इंटरवल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी लिखोगे, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आनी चाहिए। यहां पर बिल्कुल भी ऐसे, मतलब ऐसे लिखना, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्राफ तो ऐसे ही बनाएंगे यार, मस्त लग रहा है मुझे तो। आ जाओ, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप 15, मतलब 10 to 57 ईयर्स इन अ विलेज। और एज ग्रुप क्या है भैया सालों में, ईयर्स में? 10 to 17, 17 to 25 नहीं है, 18 to 25, 26 से 33, 34 से 41, 41 नहीं है, 42 से 49, 50 से 57, और यहाँ टोटल। यहां पर जो आप डाटा देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, वो इंक्लूसिव फॉर्म में, काय में? इंक्लूसिव फॉर्म में। हमें इसको काय में करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव फॉर्म में, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब सर जी एक बात बताओ, यहां पर जब आप डाटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में लेके आओगे तो उसको लेके कैसे आओगे? मैंने बोला भाई मैं तो ऐसे लेके आऊंगा कि मैंने यहां से लेकर यहां तक सबसे पहले गैप देखूंगा, कितने का है भैया? 1 का है। अब उस 1 का करूंगा आधा, तो आधा करने पर मैं इन सबकी लोअर लिमिट्स में से, देखो लोअर लिमिट कौन कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है। इन सबकी लोअर लिमिट में से मैं माइनस करूंगा किसको? 0.5 को। आप समझो, बात को समझो। नहीं आ रहा समझ में, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। नहीं आ रहा माना, लेकिन समझेंगे, समझेंगे। आ जाओ। अरे तू मत आ भाई अभी। अब सुनो, यहां पर एज ग्रुप है, यहां पर भी एज ग्रुप आ गया, ठीक है। यहां पर आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। अब अगर बात करोगे तो सुनो, आपको करना क्या है? आपको जो मैंने बताया कि आपको गैप देखना है, 1 का गैप है, उस 1 का आधा करना है, तो आ गया 0.5। अब लोअर लिमिट में से सब्सट्रैक्ट करना है, इसको लोअर लिमिट में से क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करवाना है, और अपर लिमिट में क्या करवाना है? प्लस करवाना है। तो ये जो आपके पास क्लास है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप 0.5 को इससे माइनस करवाओगे और इसमें प्लस करवाओगे तो आपके पास शुरू होगी क्लास 9.5 से 17.5 तक, ठीक है। फिर आपके पास आधा यहां पे माइनस, आधा वहां पे प्लस, 17.5 से
5.5 तक, कुछ ऐसा ही था। हाँ, 25.5 से 33.5 तक, 33.5 तक, कहां से? 25.5 से। फिर अगर देखोगे तो आधा इसमें और आधा उसमें प्लस, आधा इसमें माइनस, आधा उसमें प्लस, ठीक है। 41.5 हो जाएगा जब 33.5 इसमें क्या होगा जी? माइनस होगा। इसकी लोअर लिमिट्स में से माइनस करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसकी लोअर लिमिट में माइनस और इसमें प्लस। 49.5 इधर हो जाएगा 41.5। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया सर जी। और इधर क्या हो जाएगा? 57.5, सॉरी 57 नहीं, हाँ 57.5, और उधर आधा माइनस होगा, 50 में से आधा माइनस तो 49.5। अब जब हम लोग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, 300, 980, 300, 980, चलो आगे बढ़ाओ, 740, 580, 740, 580, 980 है ये। अभी गड़बड़ हो जाती है जब हम लोग डाटा को करते हैं ना। 740, 580, 740, 580, 260, 140, 260, 140, और टोटल देके रखा हुआ है इसका कि ये टोटल कितना है? टोटल है 3000। क्या इतनी बात आ गई? बोले सर जी बहुत अच्छे से आ गई। चलो अब क्या ही करना है, ग्राफ ही बनाना है। अब हम लोग ग्राफ इसका अच्छे तरीके से बना देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब मैं जो काम कर रहा हूं वो सुनना। ठीक है, इस डाटा को इधर रखे रहो अभी, और यहां पर बना लो ग्राफ कुछ इस तरीके से। बढ़िया। एक बात सुनना, यहां पर आएगा किंग। अब जरा किंग को समझो, किंग को समझो, किंग को थोड़ा सा ना मैं आपको किंग के बारे में बताता हूं। देखो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़े गैप के बाद चीजों को शुरू करते हैं। सुनना, जब भी हम क्या करते हैं ना, थोड़े गैप के बाद चीजों को शुरू करते हैं, तो हमारे पास यहां पर आता है एक किंग। ठीक है, जब हम कोई भी चीज को जीरो से अगर शुरू नहीं करते होते, कुछ गैप के साथ शुरू करते होते, तो ये आता है हमारे पास किंग। इसको क्या बोलते हो? किंग, KINK। ठीक है जी। बोले सर जी बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। चलिए, अब बस सारी चीजें वही की वही बनानी है अपने को जो हम बनाते हुए आ रहे हैं। 9.5 से 17.5 तक आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से बनाते। 9.5 से 17.5 तक बना ले, जल्दी बताओ। बोले सर बिल्कुल बना लो। तो यहां से शुरू करते हैं, 9.5 से 17.5 तक, ठीक है। 17.5 से 25.5, 25.5, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास 33.5, 33.5, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास 41.5, 41.5, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास 49.5, 49.5, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास 57.5। काफी चिपक चिपक सा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन ठीक है, अब इतना ही है, क्या ही कर सकते हैं। आइए फिर से शुरू करें, मस्त वाला फिगर करें। चलो अब आप लोग थोड़ा सा इसको बना, जल्दी से बना। बोले सर जी हम कैसे बनाएंगे? अरे बिल्कुल वैसे ही बनाना है मेरे दोस्त, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। बनाए? चल, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 9.5 से लेकर 17.5 तक 300 लोग हैं हमारे पास। बोले सर पहले इसका तो बता दो, इसमें कितना गैप रखना है। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लोग 100 का भी ले ले तो इतने आ जाएंगे क्या? चेक करें, 10 होंगे क्या? चलो आ जाओ, करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 100 का लेके देख लो, 200, 300,
400, 500, 600 बिल्कुल आ जाएगा यार, 700, 800, 900 और 1000, क्योंकि 1000 से आगे कुछ भी चीजें यहां पर बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसको ना थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। ठीक, और चाहो तो थोड़ा चढ़ा भी देते हैं, नहीं चढ़ा नहीं पाएंगे यार, इतना ही परफेक्ट है। 9.5 से 17.5 तक 300 है हमारे पास, 300। तो आइए जरा, ये बनाया हमने 300, अरे इधर नहीं, इधर से इधर तक, ठीक है। फिर यहां पर हमारे पास है 980, तो आओ जरा 980 को बनाते हैं। 980 कहीं ना कहीं हमारे पास यहां से यहां तक हो, ये 980। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास आ रहा है 740, 25.5 से लेकर 33.5 कितना आ रहा है, 740 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 740 बनाया, 740 कहीं ना कहीं यहां पर लाए करेगा, ये हो गया 740। फिर आ गया 580, फिर आ गया 580, ये रहा, ठीक है। ठीक है, 580 हो गया। फिर ये आ गया 260, कितना आ गया, 260, 260। चलो फिर हम लोग देखें तो हमारे पास आ रहा है 140, 140 बना लेते हैं, और ये 140 कहीं ना कहीं यहां पर लाया करेगा। बहुत शानदार चीज बन रही है यार दोस्त, यहां पर लिख भी देना आप लोग, ये था 300, ये था 980, ठीक है, ऐसे करके लिख देना। ये था 740, फिर ये था हमारे पास 580, फिर ये था हमारे पास 260, फिर ये था हमारे पास 140। ऐसे करके ये चीजें आप लोग अच्छे से बता देना, चेक कर लो, मस्त डायग्राम बन रहा है यार, मस्त लग रहा है, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, जो बात है। तो एज ग्रुप कहां पर है, यहां पर एज ग्रुप है, ठीक है। ऐसे करके बता देना कि यार यहां पर हमारे पास क्या है, एज ग्रुप है, और यहां पर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, बस, और कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। चेक कर लो, मस्त लग रहा है यार, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बोले सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों का बनना चाहिए, जब आप लोग बनाओगे, मैं भी बनाना सिखा रहा हूं एक एक चीज का, ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहां पर जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, वो था हमारे पास कि सिंस रीडिंग अलोंग एक्स एक्सिस डू नॉट स्टार्ट विद 0 वी यूज अ किंक, ये रहा एट द ओरिजिन, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विथ क्लास इंटरवल्स एज बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट्स। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ 62 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड इन मिलीमीटर एंड द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहां पर आपको कुछ इस तरीके से चीजें देके रखी हुई है सारी। इससे पहले जो आपके पास क्वेश्चन था ये भी कंटिन्यूअस में नहीं था, और तो और इसके बाद वाला जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी कंटिन्यूअस में नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे। चलो इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है, कर देंगे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन क्या आप लोगों को होमवर्क दे दूं, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अरे देखो ना, खुद समझो, 118 से 126 कुछ ना कुछ का गैप है, कहीं ना कहीं 8 का लग रहा है, ठीक है। इधर भी देखा जाए तो इधर भी 8 का 8 का 8 का 8 का 8 का सब जगह पे 8 का लग रहा है। फिर से वही चीज है, फिर से हिस्टोग्राम बनाना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, फालतू क्यों टाइम बर्बाद करूं। बोले नहीं सर बता दो, प्लीज बता दो। चलो ठीक है, बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, बता देता हूं। आ जाओ
एज ग्रुप हटाओ, सबसे पहले तो लेंथ देके रखिए मिलीमीटर में, ठीक है, तो हम भी लिखेंगे लेंथ ऑफ लीव्स इन mm मिलीमीटर। फिर हमने बोला भाई हम लोग यहां से लेकर अगर यहां तक देखें तो फिर से एक का गैप आ रहा है, और फिर हम इसी एक का क्या करेंगे, आधा करेंगे, मतलब 0.5। तो लोअर लिमिट में हम इसमें सब्सट्रैक्ट करवाएंगे और अपर लिमिट में प्लस करवाएंगे, टेंशन फ्री होके बात हो जाएगी। चल 117.5 से लेकर 126.5 तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो 135.5 तक, कहां से, 126.5 से देखें तो फिर 135.5 से चीज शुरू हो जाएगी और कहां तक जाएगी, वो जाएगी 144.5 तक, 144.5 तक। फिर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगी 144.5 से कितना, 153.5 तक, ठीक है। फिर ये 153.5 से 162.5 तक, फिर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 171.5 तक। अगर हम लोग इसको देखें तो 162.5 से, फिर ये जाएगा 180.5 तक, 171.5 से 180.5 तक। सिंपल लग रहा है, बोले सर सिंपल ही है और क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, कुछ कलाकारी करनी नहीं है। 10 8 12 10 8 12 17 7 17 7 और 5 और 3, 5 और 3 टोटल इसका दिया है कुछ, टोटल नहीं दिया। अब देखो मैंने टेबल बना दिया यार मेरे दोस्त, मैंने टेबल बना दिया, यहां पर नंबर ऑफ लीव्स मैंने टेबल बना दिया। अब आप कर लोगे, बोले सर अब कर लेंगे, हमें बस यही चाहिए था कि क्लास इंटरवल हम कैसे बनाएंगे। बोले सर किंक बनाएंगे क्या, मैंने बोला हाँ, क्लास इंटरवल में आपको किंक को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डाटा को 0 से शुरू नहीं करोगे, आप डायरेक्टली 117.5 से शुरू कर रहे हो, ठीक है। कुछ एक प्रॉपर गैप नहीं है यहां पर, डायरेक्टली आप इससे शुरू कर रहे हो। हाँ चलो माना 0 से 10 भी शुरू करते तो 10 एक राउंड ऑफ में होता हमारे पास, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लेते, लेकिन यहां पर आप डायरेक्टली 117.5 से शुरू कर रहे हो, वो भी पहला नंबर, तो आपको किंग का यूज करना पड़ता है। सिंपल सिंपल। अब चलो यार आ जाते और बनाते हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। अब बात कर लो जरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है किशोर सर, तो मैंने बोला देखो लेट x1 x2 x3 अप टू xn तक हमारे पास क्लास मार्क होंगे। सर क्लास मार्क कैसे निकलता है, अरे क्लास इंटरवल से ही निकलता है। क्लास इंटरवल के जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होते हैं उन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करके एक मिड वैल्यू आएगी जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की होगी, ठीक है, जिसको हम लोग मिड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेट f1 f2 f3 ऐसे करते हो, उसको क्या करते रहना, नाम देते रहना अप टू fn तक, बी द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब सुनो, वी प्लॉट द पॉइंट्स x1 f1 x2 f2 x3 f3 xn fn on the graph paper and join these points by line segment. We complete the diagram in the form of a polygon by taking क्या आपके पास 2 more classes। हाँ, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 और क्लासेस को हमें लेना होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी कंप्लीट द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीगन बाय टेकिंग 2 more क्लासेस, जिसको हम लोग इमेजिन क्लासेस कहते हैं, वन एट द बिगनिंग और दूसरी हम लोग लेते हैं एंड पे, ठीक है। दिस पॉलीगन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ गिवन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिंपल है। चल आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्लास मार्क को ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल, फिर हमारे पास क्या है, मार्क आ जाएंगे क्या, ऐसे अलोंग द एक्स एक्सिस ऑन सुइटेबल स्केल,
ठीक है, एक्स एक्सिस पर देना है, और फ्रीक्वेंसी को आपको पता ही है वाई एक्सिस पे देना है। जॉइन द पॉइंट x1 f1 x2 f2 x3 f3 अप टू xn xn बाय कैसे भैया, लाइन सेगमेंट से। ये चीज हो जाने के बाद अब यहां से ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक 2 क्लास इंटरवल्स ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी 0, 1 एट द बिगनिंग एंड द अदर एट द एंड। ठीक है, हम लोगों को कहां से लेनी है भैया, 0 से लेनी है। सुनना सुनना सुनना, हमें 2 क्लास इंटरवल लेने फ्रीक्वेंसी के 0 से, ठीक है, बिगनिंग में, और तो और दूसरी लेनी है हमें एन से ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। फाइंड देयर क्लास मार्क। These classes are imagine class। बार बार हम लोग यही बोल रहे हैं कि ये क्लास कैसी होगी, ये क्लास imagine क्लास होगी। Join the midpoint of the first class interval to the midpoint of the imagine class at the beginning. Also join the midpoint of the last class interval to the midpoint of the imagine class at the end। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आ जाओ इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करके आएंगे, ठीक है, ठीक है सर जी। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉलोइंग टेबल शोज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर द स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन अ हाईवे। क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से दे रखे, देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे सर जी। और तो और कार्स की फ्रीक्वेंसी भी देख पा रहे हो कि भैया जो अगर हम लोग बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है कार की, वो कितनी कार की है, 3 कारों की है। जो 40 से 50 तक है वो 6 कारों की है, 50 60 25 कार्स की। ऐसे करते करते आपको यहां पर नंबर ऑफ कार्स दे रखी है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है और आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। यहां पर मैं हिस्टोग्राम बना के बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये रहेगा आपका किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 5। और रही बात फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो ये मैं आपको बना के अभी जस्ट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बढ़िया तरीके से क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मैं आपको इधर बताता हूं पूरा चीज है कि हम लोग करेंगे क्या। आइए, जो पूरा प्रोसेस समझाया है ना उसने, वही पूरी प्रोसेस को किशोर सर इधर करके बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना बस। थर्टी से 40 क्लास इंटरवल अगर हम लोग देखें किलोमीटर पर आवर में, सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल देके रखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोगों को सबसे पहले मेरे दोस्त इससे पहले एक क्लास इंटरवल को लेना होता है और एक क्लास इंटरवल इसके बाद लेना होता है। जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर ध्यान देंगे तो आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा ही देगा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आपके पास जो स्टार्टिंग वाला क्लास इंटरवल होगा, गैप वैप देख के आप पता लगा लोगे कि एक इससे प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल कौन सा होगा। मेरे दोस्त 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 अगर जा रहा होगा तो एक इससे क्लास इंटरवल पहले वाला आ जाएगा 20 से 30 और इसके बाद वाला आ जाएगा 100 से 110। क्यों? क्योंकि 10-10 के गैप में ही ये सारे लोग। अच्छा सर, बात होगी इसके फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी 0-0 लेनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 लेनी है। मतलब ये जो क्लास इंटरवल है ये 20 से 30 शुरू होगा। कहां से कहां तक? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, फिर 90 से 100 और 100 से 110। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इधर से हम लोग देखें तो ये 0 फ्रीक्वेंसी की जो हम लोग बात कर रहे हैं और ये भी 0। चलो एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग यहां करते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को क्लास मार्क निकालना सिखाऊंगा। वैसे किशोर सर सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो हमें आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
एक बार स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 0 क्योंकि हमने लेट करा है क्लास इंटरवल को, और एक बार आखिरी वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको 0। फिर उसके बाद क्या करना है, 30 से 40, 3 6 25, देखो जल्दी आओ, 3 6 25, उसके बाद 65 50 28, 65 50 28, फिर अगर बात करें तो और आखिरी वाला कौन सा है, 40। ठीक है, क्लास मार्क देना पड़ेगा। अब क्लास मार्क को सुनो, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। दो तरीके से निकाल सकते हो क्लास मार्क को। क्लास मार्क को कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और यहां तो फिर इन दोनों का मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे, देखो 20 प्लस 30 अपॉन 2, मतलब यार सिंपल सी बात है, 50 अपॉन 2 मतलब 25। तो इन दोनों के बीच का नंबर 25 ही तो होगा ना, इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा, 25 ही होगा। ये यहां से हटा देता हूं और ये यहां से हटा देता हूं। यहां पे हमने बीच में लिखा इनका नंबर 25, 35, 45, ठीक है, 55, 65, 75, 85, 95 और 105। एक बात सुनना, हमने इसको क्या नाम दिया है, एक्सआई नाम दिया है, और ये क्या होता है, एफआई होता है। अब हम लोगों को पॉइंट्स बनाना है, क्योंकि इधर इसने कहा था ना हमसे कि आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स बनाना है। पॉइंट्स मतलब कैसे, ज्वाइन द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3, सॉरी y बोल रहा हूं मैं, f3 है ना, x1 f1 x2 f2 ऐसे बनेगा। x1 f1 ये हो जाएगा, ठीक है, x2 f2 ये हो जाएगा, x3 f3, x4 f4, x5 f5। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स भी हम लोग यही बना लेते हैं, पॉइंट्स भी हम लोग यही बना लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं x1 f1 की बात करूंगा, सुनना मेरे दोस्त, x1 f1 की बात करूंगा तो वो पॉइंट ऐसे आएंगे 25, 0, ठीक है, जिसमें कि फिर से यहां पर भी बता देता हूं मैं, x1 f1। फिर अगर देखा जाए तो 35, 3, 45, 6, ठीक है, 55, 25, 65, 65, 75, 50, 85, 28, 95, 14, 105, 0, 0 से शुरू होगा, 0 पे ही खत्म होगा, एक फ्रीक्वेंसी। तो चलो अब यहां से यहां तक हम लोग एक काम करते, कॉपी करते और पीछे जाके मस्त, अरे बढ़िया तरीके का ग्राफ बना के दिखाऊंगा इस बार तो और अच्छा ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। बनाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे मेरे दोस्त, इस बार गलती नहीं होनी, गलती बिल्कुल नहीं करने का, इस बार गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा एक काम करो, इस बार ना ऊपर से शुरू करो थोड़ा सा, कुछ ऐसा, पर यार फिर इधर में अपने को क्या लेना है, वैल्यूज भी लेनी है थोड़ी ज्यादा से ज्यादा। बोले सर जो होगा समझेंगे, 10-10 के गैप में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा क्लास मार्क। कौन आएगा, क्लास मार्क आएगा, यहां पर बता देता हूं। और यहां पर कौन आएगा, फ्रीक्वेंसी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चीजों को जमा लेते हैं। गैप देखना है कितने कितने का। अगर हम लोग क्लास मार्क में देखें तो 10-10 का गैप काफी है, लेकिन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी में आप कितने कितने का गैप लेने की सोच रहे हो, 5-5 का ले ले क्या, क्योंकि इतना ज्यादा जा भी नहीं रहा, ठीक है सर।
तो अब सिंपल सा क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे किंक बनाना है तो आप किंक बना लो, किंक नहीं बनाना 10-10 से शुरू करना है तो 10-10 का गैप भी ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 110 तक जाएगा, 110 तक चीजें जाएंगी। किंक बनाओ चाहे ना बनाओ, दोनों से काम हो सकता है। बात करें अगर फ्रीक्वेंसी की तो 5-5 का गैप ले लेना फ्रीक्वेंसी में। आजा मैं लेके दिखा देता हूं मेरे दोस्त 5-5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और एक जाएगा 65। ठीक है, तो एक यहां से यहां तक का हम लोग 65 ले लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, चल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अब अगर हम बात करें क्लास मार्क की, तो लो यहां पर हमने किंग को क्रिएट कर दिया और यहां से हम लोग सीधा शुरू कर रहे हैं 25 से। चलेगा चलेगा चलेगा, 25 और 10-10 का गैप, 35, 45, 55, 65, 75, ओ 75 में गड़बड़ हो गई, हाँ 75, 85 और कहां तक गया भैया, 95, 105 और 115 है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सर जी सिंपल से अब हमको डॉट्स बनाने, क्या बनाना, मस्त सा डॉट्स। ठीक है, बड़े बड़े डॉट्स ले लेते हैं। 25 0 यहीं पर बनेगा, इसका तो यहीं पर बनेगा, एक बना दिया। 35 और 3, इसका 35 और इधर से ये रहा 3, ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पर। फिर 45 और 6, 45 और 6 कहीं ना कहीं यहां पर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 55 और 25, 55 का 25 के साथ, 55 का 25 के साथ, ये रहा। 65 का 65 के साथ, 65 का 65 के साथ, ये रहा। 75 का 50 के साथ, 75 का 50 के साथ, 85 का 28 के साथ, 85 का 28 के साथ, ठीक है। 95 का 14 के साथ, 95 का 14 के साथ, ये रहा, कहीं ना कहीं 14 चढ़ जाएगा कहीं यहां पे, ठीक है, बहुत शानदार बनेगा, फिगर बता रहा हूं आपको। और 105 का 0 के साथ, 105 का 0 के साथ। अब इसको लाइन सेगमेंट से सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना है, इसको इससे सेंटर सेंटर ज्वाइन करते चलना, फिर इसको इससे, ठीक है, फिर इसको इससे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे ऐसे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, बहुत शानदार बनेगा अपना फिगर। और फिर इसको इससे, ये बना है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको ही कहते हो आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बढ़िया लग रहा है, बोले सर बहुत बढ़िया। मेक श्योर कि आप लोग ग्राफ पेपर पे पेंसिल और स्केल के अलावा पेन बिल्कुल यूज मत करना, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल नहीं। ये बना है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बना है। और तो और पॉइंट्स को आप लोग दे देना, पॉइंट्स दे देना जरूर, ये आपका काम है, होमवर्क दे रहा हूं, ये पॉइंट्स आप लोग मार्क कर देना कि कौन कौन से पॉइंट्स थे ये। क्लियर है? बोले सर बहुत शानदार, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे किशोर सर, आपके लिए इतना काम तो हम लोग कर देंगे। यहां पर आप लोगों को यही सारे पॉइंट्स को एक एक करके दे देना, ठीक है? ठीक है, तो एक तरीके से हम लोगों ने यहां पर आज के इस क्लास में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चंस को भी देख लिया, कंसेप्ट भी समझ लिया। तो यही काम है मेरे दोस्त हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का, कि हम लोग तो आपको ऐसे ही बढ़िया तरीके से क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के पास हमारे लिए
क्या है भैया? मैग्नेट बेंस का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक से भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंस का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंस का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां पर मिल रहा था, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।